आजकल डायबिटीज़ बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। इसी के साथ पिछले कुछ सालों में कैंसर की भी केसेस में काफ़ी वृद्धि हुई है। डायबिटीज़ और ब्रेस्ट कैंसर में क्या रिलेशनशिप है, आइए जानें। क्या डायबिटीज़ होना एक रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर के लिए? अभी तक जितनी भी रिसर्च हुई है उसमें डायबिटीज़, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ की वजह से कुछ कैंसर्स हैं जिनके होने का रिस्क बढ़ जाता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, यूट्रस का कैंसर इत्यादि। लेकिन डायबिटीज़ की वजह से जो वेट गेन है या फिर जो हाई शुगर्स लेवल हैं या फिर कम एक्सरसाइज का होना, ये चीज़ें भी इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती हैं इन सब कैंसर्स की वजह से। डायबिटीज़ की वजह से कुछ सिग्नल्स, कुछ केमिकल्स ऐसे रिलीज़ होते हैं जिनमें पाया गया है कि कैंसर होने का रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डायबिटीज़ हुआ तो कैंसर हो ही जाएगा। जो डायबिटीज़ कम करने के रिस्क फैक्टर्स हैं उन्हीं से कैंसर का रिस्क भी कम होता है। तो डायबिटीज़ होने के बाद अपने शुगर लेवल्स पे कंट्रोल कीजिए, डाइट पे ध्यान दीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। उससे डेफिनेटली जो ब्रेस्ट कैंसर या फिर और अन्य टाइप के कैंसर्स हैं उनका रिस्क भी कम हो जाएगा। अगर किसी डायबिटिक पेशेंट के अंदर ब्रेस्ट कैंसर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैंसर ज़्यादा तेज टाइप का होगा। उस कैंसर का नेचर, जो उसके ER, PR, HER2/neu के रिजल्ट्स हैं, उसी पे उसका नेचर डिसाइड होगा। सिर्फ डायबिटीज़ होने की वजह से ये ज़रूरी नहीं है कि वो ब्रेस्ट कैंसर दूसरे कैंसर से ज़्यादा अग्रेसिव होगा। अगर किसी ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट को डायबिटीज़ की दिक्कत है तो उसकी वजह से हमारे ट्रीटमेंट में कुछ चेंजेस आएंगे। वो चेंजेस इसलिए नहीं आएंगे कि ट्यूमर किसी तरीके से डिफरेंट है, वो चेंजेस इसलिए आएंगे क्योंकि डायबिटीज़ के बाकी ऑर्गन्स के ऊपर जो असर है, उन असर को देखते हुए हम लोग कीमोथेरेपी में या तो दवाइयाँ या फिर अपनी जो ड्रग्स की डोजेस है उसमें चेंज करेंगे, या फिर जो नसों के साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको बेटर मैनेज करेंगे। उसी प्रकार जैसे रेडिएशन होती है तो डायबिटीज़ पेशेंट्स में रेडिएशन इस तरीके से प्लान की जाएगी ताकि हार्ट के ऊपर उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम हो और पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स या टॉक्सिसिटी कम हो। जब हम ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के लिए प्लानिंग करेंगे तो ट्यूमर साइज़, ब्रेस्ट शेप, उसके साथ साथ डायबिटीज़ भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। डायबिटीज़ होने की वजह से इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, हीलिंग थोड़ी स्लो होती है, और अगर डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं होती है तो कुछ सर्टन फ्लैप्स या इस तरीके की सर्जरीज़ के भी रिस्क बढ़ जाते हैं। इसीलिए जब भी सर्जरी की प्लानिंग होगी उससे पहले शुगर लेवल्स, डायबिटिक कंट्रोल, ये हम ज़रूर देखते हैं और इन सब को ध्यान में रखते हुए ही सर्जरी की प्लानिंग करते हैं। अगर शुगर लेवल्स अच्छे से कंट्रोल में हैं तो सारी तरह की ब्रेस्ट सर्जरीज़ हो सकती हैं, उनमें किसी प्रकार की एडिशनल दिक्कतों की दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपको डायबिटीज़ है तो बहुत ज़रूरी है कि सारे ट्रीटमेंट प्रोसेस के दौरान आप ज़रूर इसका ध्यान रखें कि आपके शुगर लेवल्स का कंट्रोल कैसा चल रहा है। अगर शुगर लेवल्स का कंट्रोल अच्छा नहीं है तो जो हमारी ट्रीटमेंट है उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी चांसेस हैं कि आपको ज़्यादा होंगे। स्पेशली अगर रेगुलर लेवल की बजाय बहुत ही ज़्यादा स्विंग्स आते हैं, कभी हाई कभी लो, इस टाइप से रहता है, तो चांसेस हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा आएंगे। उसी प्रकार इन्फेक्शन के चांसेस या फिर बाहर से कोई और इन्फेक्शन आपकी बॉडी में आ जाए, उसके भी चांसेस हाई रहेंगे अगर शुगर लेवल्स अच्छे से कंट्रोल में नहीं होंगे। कीमोथेरेपी के दौरान या फिर ट्रीटमेंट के दौरान हम कई बार स्टेरॉइड्स या इस तरह की अलग दवाइयाँ भी प्रिस्क्राइब करते हैं जिनकी वजह से ब्लड शुगर लेवल्स में फ़र्क आता है। हमारी कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनसे वेट गेन होता है, जिसका भी प्रभाव डायबिटीज़ पे पड़ता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट के दौरान डाइट, एक्सरसाइज, इन सब का प्रॉपर ख्याल रखा जाए ताकि शुगर लेवल्स और डायबिटीज़ हमारी कंट्रोल में रहे, जिससे हमें ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं झेलने पड़े। जैसे ही ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस बनता है, अपने ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ साथ
तुरंत ही स्पेशलिस्ट डायबिटीज़ के डॉक्टर से ज़रूर मिलें। हम ये चाहेंगे कि ट्रीटमेंट के दौरान आप अवेयर रहें कि शुगर लेवल्स कैसे चल रहे हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ साथ कंटिन्यूसली अपने डायबिटीज़ के डॉक्टर्स के टच में रहें, ताकि शुगर लेवल्स में कोई भी ऊपर नीचे होता है, चाहे हमारी दवाइयों की वजह से या वेट चेंज की वजह से, तो उन लेवल्स को हम इमीडिएटली डायग्नोज करके ठीक कर सकें। अगर दवाइयों में कुछ चेंज होना है या फिर कुछ फिज़िकल एक्टिविटी में चेंज होना है, तो वो भी हम ट्रीटमेंट के साथ साथ ज़रूर टाइम टू टाइम करते रहें। इन सब चीज़ों से हमारे ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट पे डायबिटीज़ का असर नहीं पड़ेगा और हम ट्रीटमेंट आराम से कम साइड इफ़ेक्ट के साथ कंप्लीट कर पाएंगे। ब्रेस्ट सर्जरी होने के बाद क्योंकि खाने पीने पे इतना असर नहीं आता है, तो एक्सपेक्टेड नहीं है कि ब्रेस्ट शुगर लेवल्स में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। लेकिन अच्छी हीलिंग के लिए जो हमने फ्लैप सर्जरी करी है उसमें कोई दिक्कत ना आए, तो बहुत ज़रूरी है कि हम सर्जरी के बाद भी अपने लेवल्स को लगातार मॉनिटर करते रहें। कोई भी दवाई में चेंजेस हैं, एक कम लेवल मेंटेन करने के लिए वो ज़रूर करें और एक्सरसाइज रेगुलर कंटिन्यू रखें। इन सब के साथ पोस्ट सर्जरी भी कॉम्प्लिकेशन के रेट कम रहेंगे।